जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। DAAD डार्ट उसका एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट जिसकी प्रोफाइल वाकई जेन्युइन है और वो पढ़ने जा रहा है उसको वीजा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है यूरोपियन स्टडी वर्सेस यूके। आपको कौन से ममालिक को चूज करना चाहिए अपनी फॉरेन स्टडी के लिए? इधर आपको यूरोप में फ्री स्टडी की तरफ जाना चाहिए या आपको यूके को चूज करना चाहिए? अब हम रूटीन में ये चीजें सुन रहे हैं, बेतहाशा वीडियोस रील्स यूट्यूब के ऊपर लोग बना रहे हैं कि जी स्टडी इन यूके, स्टडी इन यूके। स्टडी इन यूके में आखिर ऐसा क्या है कि स्टडी इन यूके को आप चूज करें? मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग यूके को या यूरोप को चूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन मार्केट की। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये कंट्रीज का हम नाम अमूमन सुनते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नाम हम सुनते हैं जर्मनी का, फ्रांस का और आपका जो है वो स्वीडन। अब इनमें कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है? बुरी से मुराद है कि हमारे लिए हमारे पासपोर्ट के ऊपर किन के ऊपर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग और किन के ऊपर ज्यादा डिलेज आते हैं। बात करें अगर हम जर्मनी की, तो जर्मनी के बारे में तो ये आप सबको पता ही है कि जर्मनी के अंदर अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज्यादा इशू है। अनटिल अनलेस उनकी अपॉइंटमेंट्स के मसले हल नहीं होते, हम जर्मनी को एक ऐसा अच्छा डेस्टिनेशन नहीं देखते कि आप उसके अंदर अप्लाई करें। हाँ, अपने तौर पर आप करते रहें उसको। अगर इन लॉन्ग रन आपको कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम आपका बनता है तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। DAAD डार्ट उसका एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। इसी के साथ फ्रांस, हमने ये देखा कि लास्ट ईयर के अंदर फ्रांस की एप्लीकेशंस के अंदर और वीजास के अंदर एक बहुत बड़ा बूम था। बहुत ज्यादा वीजास जो हैं वो फ्रांस के आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वही कि जैसे ही हमें पता लगता है कि किसी मुल्क का वीजा खुल गया तो हम अपना पानी टिंडे पैक करते हैं अपने और हम जो है ना बर्तन उठा के सारे उस जगह पे अप्लाई कर देते हैं। और हरकतें हमारे ही जो कंसल्टेंट हजरात भाई हैं या दूसरे हमारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। फेक डॉक्यूमेंटेशन जब पकड़ी जाती हैं तो फिर वो चीजें बंद हो जाती हैं। अब इसी तरह से फ्रांस का सिस्टम भी कोलैप्स कर गया है। नंबर ऑफ रिफ्यूजल्स आर लाइक 80% एट द मोमेंट। सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट जिसकी प्रोफाइल वाकई जेन्युइन है और वो पढ़ने जा रहा है उसको वीजा मिल रहा है। ऑल्दो फ्रांस के अंदर अपॉइंटमेंट्स का इतना ज्यादा इशू नहीं है, लास्ट ईयर में देखा था, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट इनटेक के अंदर भी महीने डेढ़ महीने का लैग था, इससे ज्यादा का लैग नहीं था। इसके बाद जो अगली कंट्री है जिसके जो बड़ी मशहूर भी है डिपेंडेंट्स को लेके खास तौर पे। अब जिन लोगों ने डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करना है उनके लिए इस टाइम सिर्फ तीन ऑप्शन है, एक यूके, एक फिनलैंड और एक है उनके पास स्वीडन। स्वीडन का एप्लीकेशन राउंड ओपन हो चुका हुआ है 15 अक्टूबर को। स्वीडन का एप्लीकेशन पोर्टल बड़ा सिंपल है, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसका तकरीबन एक साल का प्रोसीजर है। universityadmission.sc इनकी वेबसाइट है जहां से हम एडमिशन अप्लाई करते हैं। 900 करोड़ एप्लीकेशन फी है। 4 यूनिवर्सिटीज में आप एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं और उसका फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट है। स्वीडन का एडमिशन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, तो कोशिश ये करें कि किसी प्रोफेशनल को ऑप्ट करें फॉर द स्वीडन प्रोसेस। और स्वीडन में एजुकेशन फ्री नहीं है और स्कॉलरशिप भी अब जो है वो सेकंड सेमेस्टर से जाके आपको मिलती है, फर्स्ट सेमेस्टर स्कॉलरशिप नहीं है। एवरेज जो फी रेंज है वो 45,000 करोड़ से लेके जाती है आपकी 75,000 करोड़ पर सेमेस्टर। और इसी तरह इनकी एक सेमेस्टर की यहाँ से फी पे करनी होती है। 15 अक्टूबर है इसकी एप्लीकेशन जो ओपन डेट है। 15 जनवरी होगी इसकी लास्ट डेट आपके जो कोर्स सिलेक्शन की और फी पे करने की, रैंकिंग की, सॉरी। 15 जनवरी आपकी डेट होगी कोर्स रैंक करने की। 1 जनवरी लास्ट डेट होगी आपकी फी पे करने की जो कि 900 करोड़ है। उसके बाद 21 मार्च को जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा और अंडर ग्रेड का जो है वो उसके बाद आता है। वो डेट आप देखेंगे तो स्टूडेंट के पोर्टल के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। लेकिन स्टूडेंट का एडमिशन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। बायोमेट्रिक्स आपके पाकिस्तान से नहीं होंगे, आपको किसी और कंट्री का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि इथोपिया एक कंट्री है, वहां पर आप इसको बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। अगली हम बात करेंगे फिनलैंड की कि फिनलैंड को हम क्यों चूज करें। फ्री स्टडी भाई यहाँ पे भी नहीं मिलती आपको, क्योंकि सारी चीजें जो है कमर्शलाइज होती जा रही हैं। और फ्री स्टडी की अगर मैं बात करूं तो वो अभी इस टाइम इन हालात के अंदर आपको खुद से ही ढूंढनी पड़ती है कि आपको अप्रेंटिसशिप या इस तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मिल जाएं। फिनलैंड के अंदर भी स्पाउस अलाउड है और फिनलैंड के बायोमेट्रिक्स भी पाकिस्तान से नहीं होते। वीजा रेशो बहुत अच्छी है स्वीडन की भी और फिनलैंड की भी। फिनलैंड के जो बायोमेट्रिक्स हैं आपको अबू धाबी से जाकर देने पड़ते हैं और एक अच्छी कंट्री है। एवरेज फी रेंज इसकी 7,000 से लेके कोई 9,500 के पास पास जाती है, तो आप उसको भी साथ ले सकते हैं। फिनलैंड के बाद अब ये एक मैंने जेनेरिक आपको बताया कि यूरोप मार्केट के अंदर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। यूरोप मार्केट बहुत अच्छी है लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या है कि लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर के साथ आपको जाते ही वहां पर जॉब नहीं मिलती फॉरेन से।
इसी तरह स्वीडन में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी तरह फिनलैंड में आती हैं, लेकिन कंट्रीज वो बहुत अच्छी हैं। फिनलैंड का हैप्पी इंडेक्स दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान से इनकी प्रोसेसिंग बहुत लेंथी है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें यूके के साथ, तो यूके की हायर स्टडीज, यूके ना बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं एंड दे नो कि आप उन्होंने हमें किस तरह से ट्रीट करना है। उनका कैस का कोटा सिस्टम है, पाकिस्तान की सारी एजुकेशन का वो समझते हैं, और हर जगह किसी भी वेबसाइट पर जाए वहां पे HSC HSSC उनको सब पता कि क्या है हमारा सिस्टम। इसलिए हमारी एडमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% कंफर्म हो जाती है यूके के अंदर। यूके को चूज करने की बहुत सारी वजूहत ये भी कि ग्लोबल गेटवे है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूके में अपना जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफर ईयर ले लेते हैं। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में आप कहीं पे भी ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर इज नॉट एन इशू। इसके बाद होता क्या है कि अब यूके के अंदर जो अब करंट जनवरी 25 इनटेक है, इसकी डेडलाइंस बहुत स्पीड से अप्रोच कर रही है। एप्लीकेशन का नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि वीजा रेशो 100% है इसकी, अनटिल अनलेस आपके डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। करना क्या होता है इसके अंदर, अब जो आने वाली इनटेक है जनवरी की, इसकी जो डेडलाइन है वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 25 ऑफ अक्टूबर और 30 ऑफ अक्टूबर तक चीजें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। सारी नहीं बंद होंगी लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी अपने दरवाजे बंद करने, क्योंकि जनवरी में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आपके करने वाला क्या काम है कि 1 से आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हो, क्योंकि 1 से आप उसको मैच्योर करना शुरू करेंगे तो इट विल गेट मैच्योर्ड बाय आफ्टर 28 डेज। 28 ऑफ नवंबर को जाके ये मैच्योर होगी और आप कहीं दिसंबर में जाके वीजा अप्लाई करेंगे। इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो है द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के सेकंड वीक में छुट्टियां आती हैं एम्बेसी को क्रिसमस की, और वो बहुत लंबी चलती हैं, और जब उनकी प्रोसेसिंग की आ गई है उस टाइम पर आपको जो छुट्टियां हैं वो आपको करेंगी, क्योंकि सारी उनकी फुल टीम वर्क फ्रॉम नहीं होती है अवेलेबल, तो डिलेज आने शुरू हो जाते हैं एम्बेसी के। अभी हाजिर अगर मैं बात करूं तो अच्छे ऑप्शंस की जो इस टाइम यूके में अवेलेबल हैं फॉर पोस्ट ग्रेड एंड फॉर अंडर ग्रेड, उनके अंदर अगर हम लंदन की बात करें खास तौर पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ऑफर टर्न अराउंड टाइम बहुत अच्छा है इसका। प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू लेते हैं, 4-5 सवाल हैं, बेसिकली चेक करते हैं कि इफ यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, 24 आवर्स में आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। सिमिलरली यूडब्ल्यूएस यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस आउटस्टैंडिंग जो है उसका ऑफर रिस्पॉन्स है, और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं उसकी। बहुत स्पीड से यूनिवर्सिटी जो है वो आपके सारे चीजों को क्लियर करती है, और MOI एक्सेप्ट करती है 30 यूनिवर्सिटीज का। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है वो ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है। एवरेज फी रेंज अंडर ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी अराउंड 12,500, और पोस्ट ग्रेड की जाती है 15,500 टू 16,000 के ऊपर। स्कॉलरशिप इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर वेरी करती है, बिटवीन 2000, 1500 टू 2000 टू 3000 तक, 1500 से 3000 पाउंड के बीच में इसकी स्कॉलरशिप चलती है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस है उसके 5 कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं जिनकी फीस सिर्फ 9,950 पाउंड है। उसमें आपका आईटी की 3 स्पेशलाइजेशन, MSc IT विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MSc IT के साथ जो है ना 3 कोर्सेज हैं, MAD और MPA, ये 5 कोर्सेज हैं जिनके अंदर आपको 10,000 अप्रोक्सीमेटली फी बनती है और 50% इसका डिपॉजिट है। 30 यूनिवर्सिटीज का MOI एक्सेप्ट करती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है तो यू कैन अप्रोच अस, आप हमारे नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसकी डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। लंदन के अंदर अगर मैं और बात करूं तो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इज आल्सो एक्सेप्टिंग 27 यूनिवर्सिटीज MOI, और 4,000 इनिशियल डिपॉजिट है। एवरेज फी आफ्टर स्कॉलरशिप 15,000 के पास इसकी बनती है। लंदन में ये अभी जो हॉट जिनके सबसे अच्छा ऑफर टर्न अराउंड टाइम है, इसके अलावा रेवंसबॉर्न है, अगर आपके पास आइल्स PT है, क्योंकि वो और कोई टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी है, हार्टफोर्डशायर है, ये वो यूनिवर्सिटी जिनके टर्न अराउंड टाइम इस टाइम बहुत अच्छे हैं। लंदन से थोड़ा सा बाहर को निकले अगर हम टुवर्ड्स अपसाइड पे, तो बर्मिंगम, बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी इज राइट नाउ एक्सेप्टिंग MOI, इसका भी 4,000 डिपॉजिट है, और एवरेज फी बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी 16-17,000 पाउंड है। लेकिन इस टाइम बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अभी भी ऑफर अप्लाई करते हैं तो इट विल टेक अराउंड 7 to 8 डेज के आपको वो ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगे। बर्मिंगम में इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन है। इनके अलावा बर्मिंगम की ज्यादातर यूनिवर्सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, यहाँ पे यूलॉ है, BPP है। BPP को मैं रेफर कभी भी नहीं करता क्योंकि BPP एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और BPP जो है वो एग्जामिनेशन और उसका जो कैंपस लाइफ है वो बच्चा एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उनके कैंपस जो है ना वो बिल्डिंग बेस्ड है। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है इस यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है अपनी जगह अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन BPP को मैं इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि BPP के साथ जो है ना वो एक तो बच्चा कैंपस लाइफ नहीं एंजॉय कर पाता। लो फी के अंदर सिर्फ एक ये अच्छा ऑप्शन है इसमें कि लो फी है, लेकिन उस उतनी फी के अंदर और बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको 12,500 पाउंड के अंदर BPP ऑफर दे रही है तो उससे बेहतर है कि आप लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी को चूज करें। लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी 11,900 में आपको मास्टर्स डिग्री दे रही है, और लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस भी अच्छा है और सिटी बहुत प्यारी है लीड्स।
लीड्स की बात अगर हमने की है तो लीड्स के अंदर अब एक और ऑप्शन बड़ा अच्छा है, वो है लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी। ऑल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्टेबल, 13,500 टू 15,000 की रेंज है इसकी। कैंपस बहुत आउट क्लास है लीड्स बेकेट का। आई हैव बीन थ्रू लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी और अमेजिंग कैंपस है, मैं वहां पर रहा हूँ और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके कैंपसेस खास तौर पर जो उसका स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। एंशियंट और मॉडर्न आर्किटेक्चर का बड़ा अच्छा ब्लेंड है और बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है अगर आप लीड्स बेकेट की बात करें। इसी तरह लीड्स ट्रिनिटी है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। 2 कैंपसेस हैं इसके लीड्स में, एक लीड्स से थोड़ा सा बाहर है, एक लीड्स के बिल्कुल अंदर है। तो लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है जो कि आपको लो इनिशियल डिपॉजिट पे मिल जाती है ना। उसके अंदर आपको चाहिए आपको आपका आईएलटीएस पीटी वो भी एक्सेप्ट करती है, ऑल्टरनेटिव टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है। बैंक स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर कोई कैश की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बोल्टन है, सेल्फर्ड है, चेस्टर है, ये सारी ऑप्शंस आपको, हडर्सफील्ड है, हडर्सफील्ड भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट है, लिंकन विदाउट बैंक स्टेटमेंट है, कैश इसका और इंटरव्यू भी नहीं है यूनिवर्सिटी का। तो ये जो है ना 3 अच्छे ऑप्शन है मैनचेस्टर के अंदर। अगर हम बात करें कि आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप विदाउट इंटरव्यू में मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन, लिंकन और इसको हडर्सफील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैनचेस्टर के बाद मैं बीच वाले यूनिवर्सिटीज का जिक्र नहीं इतना कर रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज आती हैं जिनका अंदर है। इसके दरमियान में लंदन के पास, ब्रिस्टल के पास एक यूनिवर्सिटी है, ग्लॉस्टरशायर यूनिवर्सिटी है, एमओ एक्सेप्ट करी है पाकिस्तान की 50 यूनिवर्सिटीज का। पोस्ट ग्रेड सिंपल के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आई गेस मैं समझता हूँ 15,000 16,000 आपने अगर ग्लॉस्टरशायर में पे करना तो यू हैव अदर ऑप्शन एज वेल जहां पे आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आप विद डिपेंडेंट्स अप्लाइड कर रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है MRES मैनेजमेंट जो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,050 पाउंड अ ईयर। 2 साल का कोर्स है, वो डिपेंडेंट्स उसके अंदर अलाउड है और ऑफर टर्न अराउंड टाइम भी इनका आजकल 7 to 8 डेज के अंदर चल रहा है। अगर आपने विद डिपेंडेंट्स अप्लाई करना है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी को परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा लंदन में मैं एक यूनिवर्सिटी स्किप कर गया, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसके साथ एक सेंट मैरी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको एमओआई के बेस के ऊपर एक्सेप्ट करती है और खासतौर पे अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो यहाँ की जीसी और एग्री भी एक्सेप्टेबल है। लिस्ट वगैरह सारी हमारे पास अवेलेबल है, हमने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पे आपके ज्यादा चांसेस है, एज पर योर प्रोफाइल एंड फिल्टर, कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, कितनी आपको यूनिवर्सिटी फी चाहिए, ये सारी बातें हम आपको डिस्कस हम आपके साथ कर लेंगे। अगर इसे ऊपर जाने की बात करें तो हम ऊपर देखते हैं कि जी ग्लासगो की डिमांड एक बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड है। ग्लासगो के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटी ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है जो कि एन 25 ऑफ अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बंद हो जाए क्योंकि ये ग्लासगो की अप्रोक्सीमेटली सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है। 14,400 के अंदर है, 6,000 डिपॉजिट है और एक बहुत आउट क्लास यूनिवर्सिटी है। कैंपस लाइफ बहुत जबरदस्त है, मैंने इस यूनिवर्सिटी को भी विजिट किया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ आप स्टर्लिंग देख सकते हैं, स्टर्लिंग भी एमओ एक्सेप्ट करती है। आपकी सर्टेन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमसे डिस्कस करेंगे तो हम आपको बता देंगे। स्टर्लिंग की भी जो है एवरेज इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 6,000 है और एवरेज फीस 17,000 के पास इसकी रेंज करती है। लेकिन स्कॉटलैंड में फायदा ये होता है कि आपको समर ब्रेक्स मिल जाती हैं। अभी इसमें जो समर ब्रेक्स वाली यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपकी एडमरा नेपियर है, स्टर्लिंग है, ग्लासगो कैलेडोनियन है। अगर हम वापस आए तो उसमें लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में समर ब्रेक है, उनका एक वीजा ही आपको जो है वो तकरीबन 28 माह पे ले जाता है। अगर आपने प्लेसमेंट डाली तो 32 मंथ्स तक वो आपका वीजा जाता है। इसी तरह लंदन में भी हार्टफोर्डशायर है, इनको भी समर ब्रेक आती है। तो समर ब्रेक एक एडिशनल बेनिफिट है लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो वीजा इंश्योरेंस है वो बढ़ जाती है। अब आपके पास जो मेन चीज टाइम फ्रेम है वो बहुत शॉर्ट है। टाइम फ्रेम यह है कि 1 नवंबर से इन एनी केस बैंक स्टेटमेंट अपनी स्टार्ट करें, मैच्योर करने शुरू करें फंड्स, ताकि जब भी आपको ऑफर आए आपके पास एक आपका ऑप्शन अवेलेबल पड़ा हो। 1 नवंबर है आपकी ब्रैकेट, आपने शुरू करना है अपना बैंक स्टेटमेंट को। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ अपना टीवी टेस्ट करवा के रखें। तीसरी चीज है आपका यूनिवर्सिटी डिपॉजिट, यूनिवर्सिटी वो चूज करें। अब मेरा ख्याल टाइम शॉर्ट है तो वो यूनिवर्सिटी चूज करें जिसके अंदर ना इंटरव्यू है और ना ही आपका कोई लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर अप्लाई करें। बहुत सारे ऑप्शन यूनिवर्सिटीज के अवेलेबल है, मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज इस टाइम एमओ एक्सेप्ट करती हैं। लंदन में, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, हर जगह पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास अब टाइम बड़ा शॉर्ट है, इस टाइम को मद्देनजर रखते हुए इस कमिंग वीक के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन करवा लें ताकि आप विद इन टाइम रहकर यूके पहुंच सकें। वीडियो का टॉपिक हमारा बेसिकली कंपैरिजन था फ्री एजुकेशन ऑफ यूरोप और जो करंट सिनेरियोज हैं यूरोप के और यूके को लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो यूके जाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो पासपोर्ट है उसके ऊपर जो हमें वीजा की कैटेगरी है, हम जिसमें फॉल करते हैं, उसमें हमें वीजा सिर्फ अभी जो इजीली एक्सेस के अंदर अवेलेबल है वो यूके है। यूके में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है। एट द मोमेंट जो
कंडीशन सिनेरियोस चल रहे हैं उसके अंदर मैं ये कभी भी साइड नहीं लूंगा कि यूके एक बहुत आउट क्लास डेस्टिनेशन है। हाँ, यूके इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडीज, बट अगर आपके और प्लान्स हैं सेटलमेंट के हैं फर्दर आगे, तो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बेसिकली यूके इज अ गेटवे, आप यहाँ से आगे कहीं पे भी जा सकते हैं, यूएस में जा सकते हैं, कनाडा में जा सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं यूरोप को और यूके को उस टाइम, तो मैं यूके की, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट है, इस वजह से मैं उसको प्रेफर करूंगा। उसके साथ स्वीडन बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, स्वीडन को आप देख सकते हैं, लेकिन स्वीडन में 1 साल का वेट है, मैंने आपको सारी डेट्स बताई अभी वीडियो के अंदर। और फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज जो है ना इस टाइम मेरा ख्याल है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस इस साल के लिए दे सकती हैं। तो अगर आपने भी अप्लाई करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी या किसी चीज से रिलेटेड आपने सवाल पूछना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।